अधिकतर लोगों के लिए अपराध का शब्द ऑकवर्डनेस भरा होता है, इसलिए अपराध का शब्द सुनते ही हमें एक भयानक समय का ख्याल आता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि अपराध क्या होता है। अगर हम बात करें भारत में, तो यहाँ अपराध के रूप में बलात्कार की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो किसी भी महिला की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इस अपराध के मामलों में न्याय करने के लिए पुलिस और अन्य संगठन मोस्टली टाइम रेप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि रेप टेस्ट क्या है और ये कैसे किया जाता है। रेप टेस्ट एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसे रेप के शिकार बनने वाली महिलाओं की मदद के लिए किया जाता है। ये प्रोसेस उन महिलाओं के लिए होती है जो रेप के शिकार हुए हों और इस परीक्षण के बाद उन्हें न्याय मिल सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन एक स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें एक महिला के शरीर की जांच की जाती है ताकि उसे सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों को वेरीफाइड करने में मदद मिल सके। रेप टेस्ट में सबसे पहले महिला के अंगों की जांच की जाती है। डॉक्टर समझते हैं कि क्या शारीरिक जख्म हुआ है और ये कैसे हुआ है। उनके अंगों को सुपरविजन में रखकर डॉक्टर जांच करते हैं कि क्या कोई वारदात वाले द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। वे इसके अलावा अन्य जांच भी करते हैं, जैसे कि वारदात वाले के फाइनर प्रिंट्स की जांच। उसके बाद महिला को अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, जैसे कि वे बताएं कि उन्हें किसी अजनबी द्वारा क्या किया गया था, कहां और कब ये घटना हुई थी। वे इसके अलावा अपने हेल्थ एंड पर्सनल जानकारी भी सही ढंग से देने के लिए कहे जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स की जांच के लिए कहा जाता है। टेस्ट के बारे में बताने से पहले हम आपको टू फिंगर टेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे, जो अब इंडिया में पूरी तरह से बैन है। टू फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डाली जाती हैं। इससे डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। इस टेस्ट के जरिए प्राइवेट पार्ट के बाहर एक पतली झिल्ली को जांचा जाता है, जिसे हाइमन कहते हैं। अगर हाइमन होता है तो पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन हाइमन को नुकसान पहुंचा होता है तो इससे महिला के सेक्सुअली एक्टिव होने की बात सामने आती है। हालांकि ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। मेडिकल साइंस में भी ऐसा सामने आ चुका है कि खेलकूद और दूसरे कारणों से भी हाइमन को नुकसान पहुंच सकता है। टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये होता रहा है। झारखंड में शैलेंद्र कुमार राय के मामले में भी हाई कोर्ट टू फिंगर टेस्ट के आधार पर ही उसे बरी कर दिया। लेकिन अब सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स इन बताए गए तरीकों से किए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट का एक क्रूशियल कंपोनेंट ये है कि इसमें शारीरिक जांच के साथ साथ डॉक्टर द्वारा पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करके उनसे बातचीत की जाती है। इससे न केवल पेशेंट का मनोबल बढ़ता है, बल्कि उन्हें अपनी समस्या के बारे में समझाया जाता है और इससे उन्हें सही तरीके से इलाज के बारे में जानकारी मिलती है। वायरोलॉजिकल टेस्ट, इस परीक्षा में महिला के सेक्सुअल ऑर्गन्स से लिए गए सैंपल को टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट वायरस और बैक्टीरिया के प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है। यदि बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होते हैं तो उनके आधार पर इलाज किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट, ये परीक्षा बहुत स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण तकनीक है। डीएनए परीक्षण में सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम के अवशेष से लिए गए नमूनों को टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में डीएनए के नमूने की जांच की जाती है ताकि आरोप के वेरिफिकेशन के लिए ये अवशेष इस्तेमाल किए जा सकें। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इस परीक्षा में महिला से एक फिजिशियन द्वारा बातचीत की जाती है ताकि वे रेप के बारे में जानकारी दे सकें। फिजिशियन महिला के साथ डिस्कशन करती है और उनकी स्टेटमेंट्स को नोट करती है, जो जांच के प्रोसेस में उपयोगी हो सकती है।
इन टेस्ट में से कुछ टेस्ट इलीगल हो सकते हैं, इसलिए रेप के मामलों में इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से पहले जजेस द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाता है। दूसरी चरण में डॉक्टर रेप टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू करते हैं। ये शुरू होता है जब डॉक्टर्स एक्सपर्ट मेडिकल एग्जाम द्वारा परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में एक्सपर्ट्स एक नमूना लेते हैं और उसे स्पेशल लेबोरेटरी में जांचते हैं। वह इस नमूने में स्पर्श करने वाले बैक्टीरिया की जांच करते हैं जो रेप के दौरान महिला के अंदर आ सकते हैं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देना होता है। इस परीक्षण का परिणाम कुछ दिनों में मिलता है। इन टेस्ट में से कुछ टेस्ट के लिए एक्यूज्ड और विक्टिम की सहमति दरकार हो सकती है। ये विवादों के विषय बन सकता है क्योंकि एक्यूज्ड नहीं चाहते होंगे कि उनके नाम इन परीक्षाओं में शामिल हों। आज के दौर में रेप के मामलों में इन टेस्ट का इस्तेमाल संभव है, लेकिन ये टेस्ट समाज में विवादों का विषय बनती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इन टेस्ट का रिजल्ट सिस्टम द्वारा बदला जा सकता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इन टेस्ट का रिजल्ट न्याय के द्वारा किया जाना चाहिए। इन परीक्षाओं में से कुछ परीक्षणों का उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि इन परीक्षणों का इस्तेमाल करने से पहले एक्यूज्ड और विक्टिम की सहमति जरूरी होती है और कुछ मामलों में यह संभव नहीं होता है। अंत में हम ये समझते हैं कि दुष्कर्म के मामलों में इन टेस्ट का उपयोग न्यायपूर्वक और सिस्टमैटिक ढंग से किया जाना चाहिए। इन टेस्ट के माध्यम से रेप के मामलों में न्याय करना आसान हो जाता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। शारीरिक जांच के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। इस टेस्ट के दौरान स्पेशलिस्ट उन सिम्टम्स की जांच करते हैं जो रेप की घटना के समय उपस्थित थे, जैसे नशे का स्तर, इंटॉलरेंस, चोट और अन्य शारीरिक लक्षण। रेप एक घोर अपराध है और इसकी रोकथाम के लिए समाज के हर सदस्य को सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस बारे में जागरूकता फैलाता है और रेप के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, तो ये समाज के लिए एक बड़ी जीत होगी। रेप के मामलों में हिपोक्रिटिकल स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस बात को याद रखना आवश्यक होता है कि रेप अपराध है और उसके पीड़ित व्यक्ति को उस अपराधी के विरुद्ध लड़ने के लिए समाज का साथ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।